का विज्ञान शुरू होगा तो नेति वगैरह कराएंगे, नाक साफ करा देंगे, हो जाएगा। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, सुर विज्ञान एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी। ज्योतिष शास्त्र में इसका नियम क्या है, अगर दूर स्थान गमन कर रहे हो तो स्वर देखो कि कौन सा नाक, अभी दूर यात्रा जाना है, देखो कि कौन सा नाक चल रहा है, दाएं या बाएं। ये कुछ डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं है। निकट कहीं जाना है, स्वर को देख लो कि बाएं चल रहा है या दाएं। किस दिशा में जाना है तो भी देख लो कि मेरा अब कौन सा स्वर चल रहा है, और जो स्वर चल रहा है वो उच्च स्वर चल रहा है, मध्यम चल रहा है या नीच चल रहा है। तो ये दोनों एक साथ नहीं चलता है कभी? दोनों नाक एक साथ कभी नहीं चलेगा इन नॉर्मल कंडीशन। तुम ऐसे बैठा है, सोया है और दोनों चला, देख लेना कि 1-2 घंटा में अभी तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट ड्रॉ होने वाला है। अच्छा। ऊपर का आ गया, जमराज आसपास कहीं होगा, वो टाइम इंतजार करता होगा, उस टाइम में तुम्हारे लेके जाएगा। दो नाक खुलता कब, अति उष्ण, अति शीतल, बॉडी अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कर सकता है। या फिर जाओ फील्ड में रनिंग मारो, देखना, क्योंकि उस समय लॉन्च को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, दो नाक खुल जाएंगे। कि नॉर्मल स्ट्रक्चर पे तुम यहाँ बैठे हो, सोए हो, खा रहे हो या और कुछ माइनर कुछ काम कर रहे हो, कभी दो नाक नहीं चलेगा। एक खुला रहेगा, एक पूरा बंद नहीं होता है। अभी पकड़ लो, मेरा बाएं चला, देखो फ्री फ्लो है, दाहिना पे नहीं रहेगा। सेम प्रॉब्लम मेरा है। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। अच्छा, वो दाहिना पे फ्री फ्लो नहीं है। अभी क्या है, अच्छा, आपका दाहिना पे फ्री फ्लो नहीं है और मेरा दाहिना पे फ्री फ्लो है। हाँ ठीक है, बाएं पे मेरा वो फ्री फ्लो ब्लॉक है। हाँ ठीक है, कोई भी रहे, जब तुम्हारा जो नासिका फ्री फ्लो है उस समय वो नाड़ी चल रहा है, वो स्वर चल रहा है, बाएं स्वर चल रहा है या दाएं स्वर चल रहा है। अच्छा। अब दोनों स्वर चल रहा है, मतलब बॉडी में हाई टेम्परेचर है। अच्छा। या फिर मरने के लिए जा रहे हो, देखना आईसीयू में कभी जाना, जो बहुत बड़े मरने के लिए आखिरी स्टेज। मैं जब हम लोग नेचुरोपैथी करते थे तो हमारे गुरुजी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में बैठा के बोलते थे, जो मरने वाला है जाओ देखना। बोले मरने वाला है, क्या देखेंगे, मरेगा तो मरेगा। बोला नहीं, मरने से पहले क्या क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो स्क्रीन है सब आ जाता है। अभी उसके अंदर पास्ट लाइफ का जितने सारे संस्कार उभरेंगे, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, घृणा आएगा, भावनाएं सब आएंगे, और वो सारे ऐसे बहुत कुछ सब्जेक्ट है, चलो उधर नहीं जाते, हम स्वर पे आते हैं। और मरेगा तो कौन सा स्वर चल रहा है, प्राण कहाँ से जा रहा है, जिस रास्ते पे प्राण जा रहा है, नीच प्राण जा रहा है, उच्च प्राण जा रहा है, वो बहुत कुछ विषय है। जब हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद पे विशारद का कोर्स करते थे, और ऐसे हॉस्पिटल्स में जाके बैठ के हमारे गुरुजी बोलते थे कि देखो और आके बताना, किसी को कुछ नहीं बताते थे, सबका अलग अलग बोलते थे, लिख के दो, और उसके बाद फिर होता था। तो स्वर ज्ञान उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है। ऊर्ध्व स्वर, अर्ध स्वर, मध्यम स्वर, ऐसे बहुत सारे, वो तो डिटेल जब होगा। अभी तुम प्रश्न पूछा बोल के मिनिमम आंसर दे रहा हूँ। बाएं स्वर चला, पानी पियो। बाएं स्वर चला, पेशाब करो। बाएं स्वर पे सो। कूल चाहिए ना, चंद्र नाड़ी चाहिए, ठंडा चाहिए। दाहिना चले खाओ, दाहिना चले गुगु करो, दाहिना चले जगो, एनर्जेटिक रहोगे। और स्वर चेंज करने जानते हो तो आधा रोग ऐसे ही ठीक हो जाता है। अच्छा। नक्षत्र जनित बहुत सारे रोग होते हैं, ये स्वर भी नक्षत्र के साथ लिंक रखता है। अगर हर दिन तुम नक्षत्र को देख के चलते हो, और इस नक्षत्र पे आज है, आज श्रवणा में चल रहा है शायद, अभी 8 बज के कितना मिनट पे धनिष्ठा पे चला जाएगा। वो एक नक्षत्र पद से दूसरा नक्षत्र पद जब चंद्रमा का गति होता है, वो संधि मुहूर्त को अगर ध्यान करते हो तो देखना कि स्वर के ऊपर इफेक्ट आता है। ये बड़ा गुप्त रहस्य है। जैसे अष्टम सूर्य, अष्टम चंद्रमा, चंद्राष्टम जिसको कहा जाता है, या द्वादश चंद्रमा,
या षष्ठ चंद्रमा, यानी तुम्हारे जन्म राशि से चंद्रमा जब हाँ, षष्ठम हाउस में या अष्टम हाउस में या द्वादश में आता है, तुम देखना उस समय उस रिलेटेड समस्या में पड़ते हो। जैसे अभी मकर राशि में चंद्रमा आ गया, इससे पहले धनु राशि में था। जी, धनु राशि का पूरा 30 डिग्री चंद्रमा हाँ, नक्षत्रों का तीनों पद को जब क्रॉस ओवर कर रहा है, अच्छा, उस टाइम पीरियड में तुम देखो नहीं चाहते हुए भी तुम्हारा लॉस होता होगा। अगर वो टाइम को कैसे करके वो जो 2.5 दिन है पार कर दो, देखना कि तुम्हारे आगे ऑस्पेक्ट चेंज हो गया होगा और खर्चा ब्लॉक हो गया होगा। ये सूक्ष्म स्टोरी है। अच्छा, अब नक्षत्र पद के अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र से एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण, जन्म नक्षत्र हुआ तो उसका आगे का जो तारा है, आगे का जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र जन्म के बाद संपद में आएगा। जी, और उसका पूर्व नक्षत्र अतिमित्र, उसका पूर्व नक्षत्र मित्र। लेकिन यहां चंद्रमा द्वादश में है, मित्र भी है, नक्षत्र पद से मित्र है, अतिमित्र है, लेकिन द्वादश है, राशि के अनुसार द्वादश। तो द्वादश का फल भी देगा, मित्र का भी फल देगा। उदाहरण से समझो, तुम देखा होगा मेरे सुबह 3 बजे जगने के कारण, क्योंकि 4 बजे मेरा जनरल मेडिटेशन और प्रार्थना होता था, सुबह 3 बजे जग गया। जग तो गया, चंद्रमा उस समय धनु राशि में घुस रहा था, इन कर रहा था, वृश्चिक को छोड़ के धनु में इन कर रहा है, यानी द्वादश में आ रहा है। इस समय शुक्र अस्त है, कंबस्टेड है, 4 डिग्री डिफरेंस में चल रहा है। शुक्र क्षेत्रीय लग्निक लोगों को ऊर्जा नहीं मिल रहा है, नहीं चाहता है सोने के लिए, फिर भी वो होल ओवर द डे खोज रहा है। कारण क्या है? नो डाउट अष्टक वर्ग में, षडवर्ग में आज के डेट में मकर राशि बहुत नीचे चल रहा है, वृश्चिक कन्या टॉप नंबर में है, नंबर मिलता है ना। आज का नवांश कुंडली और षडवर्ग देखोगे तो दे आर इन वेरी टॉप, हाईली एलर्जेटिक। मकर अभी 0-0 में है या बहुत लो रेट में है। लेकिन द्वादश चंद्रमा शुक्र क्षेत्रीय लग्न, शुक्र इधर खत्म है, हाथी मर गया, लेकिन एक बचा। अभी देखो, अभी जो डिसीजन लोगे गलत, कोई एनर्जेटिक वर्क लेवल तुम्हारे पास नहीं आएगा, और तुम्हें बाधा भी दे रहा है, तुम्हारा एनर्जी उठ के जाने का भी ताकत नहीं मिल रहा है। एक होता है ना ऊर्जा कि अब चलना है ट्रिप में, कार बाहर खड़ा है लेकिन ट्रिप के लिए ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, स्टॉक नहीं है। अरे यार, नहीं जाने से अच्छा होता है, इससे अच्छा तो खटिया में सो जाओ, और कहीं से थोड़ा सा पखाल भात मिल जाए तो वो नींबू वींबू दबा के, टमाटो जरा पुड़ा के मस्त खाओ और सो जाओ। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं होगा। लेकिन अतिमित्र तारा में है, वो भी फल देगा। क्या फल दिया? नहीं गया। मैं बोला अतिमित्र तारा में मेरे को ट्रिप में नहीं ले रहा है, बाकी सब ट्रिप में जा रहे हैं, मेरा एनर्जी ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। शाम को क्या फ़ोन आया कि जहाँ ट्रिप गया था वो जगह में एक फंगल डिजीज फैला हुआ है। मैं नहीं गया, वो लोग गए, दे आर इन्फेक्टेड। आपको कुछ नहीं हुआ तो मुझे कौन बचाया? अभी राशि नहीं बचाया, लग्न नहीं बचाया, चंद्रमा भी नहीं बचाया, क्योंकि द्वादश में है, वो तो अलाउड कर दिया था, खर्चा का रास्ता खोल दिया था। अच्छा, मेरे से खर्चा हो भी गया, लेकिन तारा क्योंकि अभी अतिमित्र में था, वो मेरे को बचाया। तारा नक्षत्र, नक्षत्र का अतिमित्रता। अच्छा, ये फल कब आया? आफ्टर तारा क्रॉस कर गया, तब मैं फील किया, ओ मैं तो बच गया। ये अति लॉस हाउस में है, द्वादश भाव में है, लेकिन तारा बल सपोर्ट कर गया। थोड़ा गुड़ रहस्य है, अनुभव योग्य विषय है, सबका भेजा में नहीं घुसेगा। उस कंडीशन पे तुम देखो कि मैं अगर इतना देर बेड पे हूं तो मेरा कौन सा नाड़ी स्वर एक्टिव है जिसके लिए मैं बेडेड हूं। रोग तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, कोई बीमार होता तो अलग बात था, लेकिन एनर्जी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
चंद्र नाड़ी इतना एक्टिव हो गया है कि मुझे इंटरनल एनर्जी नहीं दे रहा है, बोलता है कि सर डालो और पड़े रहो। अगर वहां तुम अपना स्वर को परिवर्तन कर दो तो फिर जो नक्षत्र का सपोर्ट था वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम कटे वहां से। अभी नींद लग रहा है, ड्राउजी लग रहा है। अब ये बाएं स्वर दाएं स्वर, इवन हमारे पास जब कुंडली आता है ना, तुम अपना कुंडली दिखाया, मैं पहले देखता हूं कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। वो स्वर से तो आधा रिजल्ट हमें मिल ही जाता है। किस स्वर पे ये इन किया, उसका क्या स्वर चल रहा है, वो तो यहां से पता चल जाएगा। मैं कुंडली खोलूं और मेरा स्वर देखा, अच्छा मेरे स्वर में भी बहुत सारे भाग हैं, मैं बोला ना ऊर्ध्व मध्य अधो, उसको भी देखना, बहुत सारा देखना, दिशा बल, बहुत कुछ देख के वहां से वो आते ही हम आधा बात तो बोल ही देते हैं। मतलब बोलते तो नहीं है, क्योंकि क्या बोलना है वो तो सोच समझ के बोलना है, हमें पता चल जाता है। अगर सोचो कि कोई गलत आशा लेके आया है कि ये महाराज हमारा कुछ ऐसा ऐसा कर देगा, वो लड़की को फंसाना है तो कुछ दे देगा, या फिर ऐसे बहुत केस आ जाते हैं, झूठा वाला केस आते हैं, या फिर ऐसा कुछ समस्या लेके आया है कि बोलता है हम तो दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, और उसका सब गलती। अरे तेरा कुंडली तो बोल रहा है कि तुम बेईमान चोर उचक्का, तुम ही ध्वंस प्रलय बदमारत करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ ये बैठा है, यहाँ बैठा है, और तुम जब इन किया मेरा ये चल रहा है। बोलना नहीं है, समझ जाना है, और उसी हिसाब में मीमांसा देना है। इसलिए स्वर ज्ञान होना और नाड़ी ज्ञान होना, मैं तुम्हें अभी बेसिक बताया, आगे क्लास में इसका और विस्तार कर दूंगा और एक एक पॉइंट तुम्हें लेके इसके ऊपर कवर अप कर दूंगा। ओके, आई थिंक। तो मेरा अभी जैसे मेरा तो दाएं चल रहा है, तो अभी पानी पीना है ना? नहीं, दाएं पे पानी पियोगे, सूर्य नाड़ी पे, सूर्य एक्टिव है, टेम्परेचर हाई है, तो तुम्हें सर्दी हो सकता है, फ्लू हो सकता है, तुम्हारा बॉडी एनर्जी डाउन हो सकता है, वीर्य कोष पे इसका डायरेक्ट मार होता है, शरीर का एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर। सोचो एक तवा गर्म है, लोहे का फॉइल और चूल्हा के ऊपर रखे हो, पानी मार दिया ब्रुस, तो तुम्हारा तो सबसे बड़ा ऊर्जा वहीं पर विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए शायद मेरा ये होता है, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहता है बाएं नहीं, उसका आगे चल के कमर दर्द दे सकता है, नर्व वीकनेस कर सकता है। ऐसे अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चल रहा है, एकदम उच्च स्वर पे नाड़ी है, और पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक्स एक ठो पी लिया, तो हो सकता है, मैं देखा हूँ लोगों को पार्शियल पैरालिसिस पे जाते हुए। तो ये स्वर ज्ञान होना कि कब खाना, कब नहीं खाना, कब कितना खाना, वो नाड़ी को देख के निर्णय करोगे कितना खाना है। नाड़ी स्वर निर्णय दे देगा कितना खाना है। ऐसा नहीं कि खा गया और क्या खाना है, अभी क्या रुचि हो रही है। इसीलिए तो शादी कराया जाता है कि दो पति पत्नी, दो शरीर एक आत्मा, उसे पता चल जाए कि इसको क्या खाना है। अब वो नारी अगर थोड़ा ज्योतिषी जानती है कि आज कौन सा नक्षत्र है और चंद्रमा कहाँ है, इसके अंदर राजसिक टेंडेंसी है, तामसिक है, सात्विक है, इसको स्मूदिंग अल्काली भोजन देना है या उसको राजसिक भोजन देना, एसिडिक भोजन देना है, ये सारा बड़े बड़े होटल पे ना वो घुसते ही वो सारा डिटेल निकालते हैं, तब जाके होटल सक्सेस होता है। होटल बिजनेस सक्सेस नहीं होता कोई आया कुछ भी खिला दिया, नो। तो वो क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या निर्णय लेना है, हाँ या नहीं। अभी एक क्वेश्चन आया, प्रश्न कुंडली कोई पूछा, वो स्वर आधा बता देता है कि कितना सही कितना गलत। इस समय एक प्रश्न कोई लेके आया कि ये चोरी गया है, या किसी का इसके ऊपर डाउट है, या वो जैसे बहुत सारे आजकल केस आते हैं शक और डाउट, मेरा ये बच्चा तो है, अभी हमारे प्लांट में ऐसा हुआ, माँ बाप गोरे हैं, बच्चा काला है, ठीक है, तो ये नाइट ड्यूटी करता है इसी शिफ्ट में, तो उसका बीवी के साथ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ऐसे इलीगल अफेयर्स था, पकड़ में भी आया बाद में वो मोबाइल से जो भी। तो ये क्वेश्चन लेके मेरे पास आया कि ये बेटा मेरा है या नहीं। दिमाग तो आधा खराब हो गया, क्या भला जाए। ना बोलता हूँ फैमिली टूटेगा, हाँ बोलता हूँ फिर फैमिली टूटेगा, इधर भी इधर भी। लेकिन वो क्वेश्चन जब लेके आया, इस समय यहां मेरे चेयर पे बैठा, उत्तर तो उस समय मिल गया मुझे, और प्रश्न कुंडली खोलने का जरूरत नहीं। अब मुझे खोलना है प्रेजेंस ऑफ माइंड कि इसको सही करके भेजा जाए, ये दोबारा क्वेश्चन लेके नहीं आए। अच्छा, वो जो बोलते जो पैसा चाहिए ले लो,
कितना ऑर्डर है ले लो, लेकिन मुझे ये जानना है कि वो बेटा है या नहीं। अब वहां ज्योतिषी के हिसाब में उत्तर देना है या एक मानविकता के हिसाब में उत्तर देना है, या फिर उस फैमिली के स्टेटस उसका कुंडली से पता चलेगा। वो जो बच्चा उसका भविष्य को भी देखना है। ये तो डाउट में आया है। अच्छा, केस भी यहाँ कंफर्म बोल रहा है कि उसका बच्चा नहीं है, ये कंफर्म है, वो आते ही कंफर्म हो चुका हूं। कहां से? स्वर से। इसलिए स्वर, नक्षत्र, नाड़ी, तीनों का लिंक चंद्रमा ही इसका केंद्र में होता है। चंद्र का जहां जहां नवांश पद परिवर्तन होते होते जाता है, तुम देख लो। और यहां तक हमारे ये इतना विज्ञान को सीख गया, तो दिन भर का तुम लिखोगे कि सुबह 6 बजे इससे मिलना है, 7 बजे ये आने वाला है, 8 बजे मैं रास्ता में जाता रहूँगा, एक पागल दिखाई देगा, इस दिशा में मुंह किया होगा, ऐसा रहेगा, इतना बाल रहेगा। 9 बजे यहाँ जाऊँगा, एक टॉली दिखाई देगा जहाँ एक डेड बॉडी या मरा हुआ गाय जाता होगा। पूरा लिख दोगे। मैं लिख के कई बार अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया हूँ, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है कौन आया कौन गया, लेकिन ये सटीकता कितना हो रहा है कि लिख के जाता हूँ और उस टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ मेरे साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो प्रेडिक्शन होता है अपने लिए, अपना सीखने के लिए। इसमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन कितना सटीक हो रहा है इसलिए, और कुछ नहीं। इसलिए स्वर ज्ञान और ये बेसिक जो बताया, कब खाना, कब पीना, कब सुसु करना, कब सोना, कब निकलना घर से, दूर यात्रा कब करना है, निकट यात्रा कब करना है, कब यात्रा नहीं करना है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि जाते हुए छींक दिया, रुक जाओ। यही भी स्वर ज्ञान का है कि वो उस समय कुछ कारण नहीं होगा, कहीं मिर्ची नहीं है, कहीं धुंगिया नहीं है, कहीं डस्ट नहीं है, कोई खैनी नहीं है, बच्चा छींक दिया। क्या चीज है ये? ऑब्स्टेकल क्या हुआ? मीन्स तुम्हारे स्वर पे एक ऑब्स्टेकल आया, वो कह रहा है कि मत जाओ। अच्छा, ये स्वर विज्ञान है इसमें। और ये नेचुरली देखो, किताब में उसके बारे में जो लिखा है, लेकिन ये पूरा मैटर ऑफ योर प्रैक्टिस और कुछ नहीं। और तुम यहां बैठे हुए, हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास चल रहा है, बाकी लोग भी बैठे हैं, तुम यहां देख लो, जिस समय तुम्हारा नाड़ी चेंज हो जाएगा तुम उठ के भागोगे। मार्क, ये बड़ा सूक्ष्म, ये वही लोग पकड़ दो, विपासी साधक हैं, ध्यानी हैं, योग निद्रिस्त हैं, कॉन्शियस ड्राइवर हैं, वो लोग पकड़ सकते हैं। उसके बाद तुम नहीं बैठ सकते। यहां बैठे बैठे तुम्हें जमाई आया, माने कह रहा है कि माए चल रहा है, तुम्हारे ब्रेन पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, जितना अमाउंट चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं यहां भाषण देना, क्लास लेना बेकार है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाएं चल रही है, बोल रहे हैं नहीं चल रही। हाँ, बाएं नहीं चल रहा है, बोला ना, वही तो कह रहा हूँ। यानी एक्टिव तो एक साइड का ब्रेन एक्टिव नहीं कर रहा है ना। यानी मेरा क्लास तुम्हारे दिमाग में नहीं होता। तुम कितना प्रवचन दो, कितना क्लास दे दो, कितना गूढ़ रहस्य बता दो, कुछ नहीं होने वाला है। तो गया, मेरा टाइम भी गया, तुम्हारा टाइम भी गया। उस समय भाई बंद। पर ये जब मतलब ये जो मैंने नोटिस कर रहा हूँ, जो खींच रहा हूँ, जब सांस ले रहा हूँ, तब ये दोनों ही एक्टिव है, ये दोनों सीधा ना वो लगता है, वो पूरा एक्टिव हो जाता है ना, वो लगेगा। तुम्हारे पास यहाँ जितना फोर्स ऑफ एयर इन और आउट हो रहा है, वही क्या यहाँ हो रहा है? राइट में हो रहा है, लेफ्ट में। हाँ, तो लगा लो, एक तो फिर बनाओ और देखो ये कितना दूर उड़ के जा रहा है, ये कितना दूर उड़ के जा रहा है। एक रुई ले आओ पतला वाला और इसमें मारो, कहाँ तक जा रहा है, इसमें मारो, कहाँ तक जा रहा है। जी, वही पता है, वो तो मैं ऐसे ही हाथ देने से ही पता चल जाता है। और ये तो प्रैक्टिस का खेल है, हर पल हर क्षण। अच्छा, और तो इसका मतलब जब पानी हमें ज्यादा नहीं पीना चाहिए। नहीं, देख फिर उल्टा सिक्का ले लिया ना अभी, इसलिए बोला नो स्वर चेंज करके आओ। पानी नहीं पीना क्यों? पानी पीना, अब इसीलिए तो बोतल लेके क्यों घूमते हैं, कमंडलू लेके क्यों घूमते हैं? पानी पीने से मेरा तो राइट चल रही है, मतलब राइट चल रहा है तो पानी नहीं पीना, तब वही तो बोल रहा हूँ, नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर ये गला सूख रहा है, थोड़ा पानी लिया जा सकता है, वो तो अलग बात है। मतलब मैं जैसे पीता हूँ कंटिन्यूअस, चाहे राइट चले चाहे लेफ्ट चले, मेरा कोई ये नहीं है, मैं हमेशा पीता रहता हूँ। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है। हाँ, और ये जो स्वर विज्ञान है ना, ये संभोग के कला में भी बहुत काम में आता है। अच्छा, कौन सा स्वर पे जा रहा है तो पुत्र होगा या पुत्री, कौन सा स्वर पे चलाओगे तो बहुत देर तक संभोग हो सकता है, कौन सा स्वर पे चलाओगे तो संभोग भी समाधि की ओर जा सकता है। ये सारा विज्ञान है।
और आकर्षण विज्ञान पे भी ये आता है। तुम देखना पति दोनों बिफोर मैरिज दे आर वेरी हेल्थी एंड स्ट्रांग, आफ्टर मैरिज 1, 1.5, 2 साल 3 साल के अंदर बीमार पड़ने लगे। तुम कारण ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा, मेडिकल कॉज कुछ नहीं है, किस कारण बीमार पड़े। लेकिन जब दो शरीर एक रूम में कमरा बंद करके एसी चला के या किसी भी कंडीशन पे सोते हैं, या मुंह आसपास करके इसका श्वास छोड़ता है, वो दोनों तो राइट टाइम में नहीं छोड़ेगा ना, चल अभी शुरू कर, हाँ हम छोड़ रहे हैं तुम भी छोड़, मैच तो नहीं कराएगा। ये छोड़ रहा है, ये ले रही है, हस्बैंड छोड़ रहा है, पत्नी सांस ले रही है, पत्नी सांस छोड़ रहा है, पति सांस ले रहा है। ये अब चलो साइंस में समझो, कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड जो भी उसका नाक से छोड़ रहा है और वो ले रहा है, और दोनों बड़ा बड़ा रजाई गाड़ के सोए हुए हैं। क्या होने वाला है? भूकुट दोष, नाड़ी दोष, स्वर दोष। लो अब ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कंटिन्यू चल रहा है, आदत हो गया है। हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा में मैं अपना दादा नाना नानी तक देखा हूं, बहुत रेयर एक बेडरूम पे सोते थे। हाँ, मैं पुराने दिन में तो ये नहीं, तो मतलब वो क्या बोले उसको, जो मतलब हस्बैंड एक जगह सोता है और वाइफ बच्चे कच्चे लेके, हाँ, वो एक अलग, वो अलग सोते थे। वो हमेशा हस्बैंड के साथ। पश्चिम सभ्यता संस्कृति आ गया, फिल्म में देखे कि वो बेडरूम, हस्बैंड वाइफ एक बेड में बेशरम बच्चों के सामने पड़े हैं। हाँ, तब तो बेहया बने ना, उससे पहले तो नहीं बने। नहीं। अब ये किसी को बोल भी दो दुश्मन हो जाएंगे। जी। और मैं देखियो एक्यूट नाड़ी समस्या है और दोनों का बीमार है, और बोल भी दूं मर जाते हैं उसकी। मैं कई औरत को देखा हूं विधवा होते हुए, ये इतना खतरनाक प्रॉब्लम है। अबेल विधवा होते हैं, नहीं है ऐसा दुर्योग, लेकिन विधवा हो जाते हैं, या फिर पति बेडेड हो जाता है। क्योंकि एक नारी शरीर से इतना भयंकर, ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उस प्राण के अंदर से कितने सारे जीव तत्व हैं, बैक्टीरियाज हैं, एंटीबैक्टीरियल, फंगल, कई सारे चीज जो तुम छोड़ते हो, वो पति के शरीर पे चला जाता है। फिर पति जो कर रहा है वो ले लिया, हस्बैंड वाइफ के शरीर पे चला गया, तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो पड़ेगा कौन? यहां ज्योतिष विद्या सपोर्ट करता है कि प्लीज अगर थोड़ा भी अक्लमंद हो, एटलीस्ट वो पीरियड का 7 दिन तो मत सो साथ में, क्योंकि उस समय तो उस नारी के शरीर से भयंकर ऊर्जाओं का उच्चारण होता है। जी, 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 जी। और तुम्हें अच्छा लगता है बोलो सही चीज, वो सब अनसाइंटिफिक अंधविश्वास तो लेके चाट देखता हूं, मरता है कि जिंदा होता है। उस समय वो सेलून कैमरा निकला है, फोटो उठा के देख एक बार नारी का शरीर को, वो 7 दिन क्या होता है। अंधविश्वास ले, मजा में रहो। फिर नारी का शरीर में इतना भयंकर उच्चारण उस समय होता है, गंदा और अशुभ और अछूत, ऐसा नहीं कह रहा हूं। तंत्र शास्त्र में तो उस समय को बड़ा पवित्र समय कहा गया है, परम पवित्र है उस समय। गलत इंटरप्रिटेशन है, और वहां लिखा है रजस्वाला भगम नारी, वो उसको दिया गया कि ये स्तोत्र पाठ करोगे तो तुमसे महान शक्तिशाली और परम आकर्षक कोई हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं ये साधनाएं करते हैं, तब जाके उनका धंधा चलता है। वो सारे नेगेटिव साधनाएं, वामपंथी साधनाएं। मैं केवल आई हैव दैट नॉलेज। अब थोड़ी ना मैं नारी हूं कि मेरा रजस्वाला हो जाए और मैं उसका साधना करूं, लेकिन इन हायर कॉन्सेप्ट में ऐसे नारियों को दिया जाता है जिनका पति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, या इस प्रकार का कोई नेगेटिव इलीगल रिलेशन पे है, पत्नी के प्रति उसका आकर्षण नहीं है, और शादीशुदा तो हैं लेकिन कहीं लव मैरिज हुआ है, कुंडली नहीं मिलाए, और आगे चल के बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है, वो बस जी रहे हैं, उस कंडीशन पे ऐसे नारियों को इस प्रकार के तांत्रिक साधनाओं को दिया जाता है कि ये तुम कर लो। लेकिन बशर्त तुम जितना दूर सोओगे तुम्हारा आकर्षण उतना बढ़ेगा, जितना पास जाओगे तुम्हारा आकर्षण और खत्म हो गया।
आकर्षण ना के बराबर। क्योंकि नारी जितना ढक के रहे, जितना गुड़ा के रहे, जितना लुचा के रहे, जितना छुपा के रहे, उसका उतना प्रचंड आकर्षण रहता है। उसका एक बहुत अच्छा कवाली भी है, जितना पर्दा करोगे उतना उन्नति होता है, जितना उघाड़ोगे उतना। और इसलिए मुस्लिम माताओं का देख लो, काला बुरखा में भी हो, दे आर वेरी एनर्जेटिक। मैं एक बार ऐसे ही मस्जिद में क्लास ले, मुझे आसपास मुस्लिम बहनों के पास क्लास लेने के लिए गया था, सुन के चौंक गया कि नेल पॉलिश लगाना नापाक है और क्या गुनाह है, और लिपस्टिक लगाना नापाक है, नहीं लगाते, और ये रंगीन ये सब नहीं करते। लेकिन बिना उसके भी दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी अट्रैक्टिव। और ये जो हम लोग गधी पाल के रखे हैं, भेड़ मेंढी पाल के रखे हैं, इनको सब लगाना है, पति का आधा पैसा कंपनियों को दे देना है। लेकिन लगाने के बाद भी जो थेथर को थेथर, वही बॉयलर मुर्गी, कोई आकर्षण नहीं, और भी खराब हो जाता है, और भी खराब हो जाता है। क्योंकि आप मुझे पता नहीं आपने ख्याल किया कि नहीं, जो लोगों के हाँ वही मेकअप फेकअप, फेयर एंड लवली और क्या क्या सब जो करते हैं, थोड़े साल के बाद लेडीज नाई दुकान, क्या बोलते हैं उसको, लेडीज नाई दुकान, जो भी बोलते होंगे, वो नाम मेरे को याद नहीं है। तो लेडीज नाई दुकान में ये पूरा, हाँ वो हो जाता है स्वाभाविक, केमिकल्स का ये में, केमिकल्स का, हाँ वो बाल खिंचाना ये सब, तो ब्यूटी पार्लर। हाँ। तो वो अगर नाड़ी विज्ञान उनको पता चल जाए, नाभि विज्ञान पता चल जाए, स्वर साधना उनको आ जाए, तो फिर उनका एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो बिना कुछ लगाए भी सुंदर हो सकती हैं। नॉट ओनली सुंदर, अट्रैक्टिव, नॉट ओनली अट्रैक्टिव, उनके अंदर वो आकर्षण, वो जैसे बोलते ना, कोई पार्टी में कोई लड़की गई, उसका इतना वेनसियस एनर्जी है या जुपिटर इतना स्ट्रांग है, काली कुलटी नहीं देखने वाला भी होगी, लेकिन सबका केंद्र बिंदु वो। क्यों? पुरुष का कुंडली पे शुक्र का बलाबल, नारी का कुंडली पे जुपिटर का बलाबल। मैं देखा हूं, और इन विज्ञानों को मान के जीने वाला, वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सबका हो जाती है। इन नियम को अगर मान के चल पाए तो। नहीं तो हम लोग उड़िया में बोलते दी घोसा ही गला, दी घोसा ही गला, मतलब घिस के घिस ही किया, और आके रोए कि मेरा तो कुछ नहीं है, तो अपने हाथ से अपना खत्म किया। सिंपल बात सोचो, घर का पवित्रकरण और